चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न है हमारे पास और इसका पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू। क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब मुख्य मान। ठीक, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल आपको आना चाहिए। अच्छा, एक चीज सभी लोगों को अपने माइंड में रखना है, जैसे इसका पूछ रहा है, लेकिन हम इससे पहले कुछ चीजें और अभी आपको बताते हैं। क्या बताते हैं? कुछ चीजें और क्या है उसको समझो पहले, या इसी को पहले बता दें क्या करना है। पहले तो एक चीज हमको जरा आप सभी लोग बताओ, सभी लोग बताइएगा, आदत है नहीं। इसको एक लाइन खींच दे रहा हूं यहां पर और इतना लिख देता हूं। पहले बताओ कौन सी डिग्री आती है? 0 डिग्री आती है ना बेटा। फिर 30 के बाद, फिर इसके बाद, उसके बाद 90 के बाद, 120 के बाद, 135 के बाद, 150 के बाद, 180 के बाद, बहुत कुछ होते हैं। ठीक, तो चलो इतने होते ही नहीं होते हैं। अगर इसमें कोई पूछे साइन की वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू पूछ रहा है भाई? साइन की। तो एक लाइन खींच दो यहां पर, बताओ साइन 0 का मान कितना होता है? 0। इसका क्या होता है? 1/2। इसका क्या होता है? ठीक, इसका क्या होता है? √3/। और इसका क्या होता है? समझ में आ गया नहीं आ गया? अगर आपके समझ में कम आए तो एक काम और भी कर सकते हो। वो काम क्या कर सकते हो पहले योग समझ लो। जैसे हमने आपको हाथ के द्वारा भी आपको बताया, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के जो इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें है वो सवाल। कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अच्छा देखो कॉस वाले में क्या होगा, अच्छा बताओ सब लोग। कॉस वाले में क्या होता है? इसी को पढ़ दो तो 1 इधर लिख दो, 3/2, 1/√2, 1/2, 0 हो गया। ये तो हो गया कॉस के लिए। इसके बाद कौन आता है? tan आता है। tan में क्या होता है? इसको भाग करते हैं। 0 को 1 से भाग करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। अगर इसको इससे भाग करेंगे तो ऊपर 1 बचेगा, 2 से 2 कट गया ना, चूंकि ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3 बचेगा। ये दोनों बराबर कट गए, 1 आ गया। इसमें देखिए 2 से 2 कट गया, क्या बचा? √3। और इसके देखिए नीचे 1/0 लिखोगे तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ में आया सबको कि नहीं आ गया है? इसको इसलिए लिख रहा हूं कि अभी काम करेगा ना ये, देखत रहो भैया, क्योंकि ऐसा पढ़ा दूंगा कि ये कभी मुख्यमान आपसे कभी गलती होगी ही नहीं। अगर हो जाए गलती तो बताना मुझे। अभी देखिए इसके बाद कौन आता है? कॉट आता है। tan के बाद कौन आता है? कॉट क्या होता है? किसका उल्टा होता है? tan का। तो यहाँ 0 0 का उल्टा क्या आएगा? इनफाइनाइट। 1/√3 का उल्टा 3, 1 को उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा। और इसका क्या आएगा? और इनफाइनाइट का उल्टा 0 होता है ना 0। चलिए ठीक है, इधर भी एक जगह कर लूंगा, याद तो रहेगा ही सबको। इसके बाद कौन आता है? tan के बाद sec किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा होता है। तो 1 को उल्टा करोगे तो 1, √3/2 को उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 2/√3। इसका उल्टा करोगे तो, इसका उल्टा करोगे तो, और इसका 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। अब इसके बाद कौन आता है बताओ? कॉसेक आता है। कॉसेक है, ये साइन का उल्टा होता है। तो 0 का उल्टा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, और 1/2 का उल्टा 1/√2 का, इसका उल्टा, और 1 का उल्टा। समझ में आएगा नहीं आएगा? और ये क्या था बताओ जल्दी से? ये क्या था? फलन है। और ये है परिसर। देखो सब इसी में आ गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये आपका समझो कि बहुत बड़ी चीज है। अब इधर देखो, जो यहां से शुरू करो लिखना, इसको तो लिखना नहीं, इधर से शुरू करो। क्या लिखोगे यहां पर? √3/2। फिर क्या लिखोगे? 1/√2। फिर क्या लिखा है? 1/2। फिर क्या लिखा है? 0। इसी तरह यहां शुरू करो। क्या लिखोगे? 1/2। फिर क्या लिखोगे? 1/√2। फिर क्या लिखोगे? √3/2। फिर क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। यहां रूट क्या लिखा है? 3। फिर क्या लिखोगे? 1। फिर क्या लिखा है? 1/√3। फिर क्या लिखा है? 0। इसी में देख देख उतार रहा हूं, ठीक है ना? यहाँ क्या लिखा है बताओ? 1/√3। यहाँ क्या लिखा है? 1। यहाँ क्या लिखा है? √3। यहाँ क्या लिखा है? इनफाइनाइट। ये क्या लिखा है? 2। ये क्या लिखा है? √2।
ये क्या लिखा है 2/√3। ये क्या लिखा है 1। ये क्या लिखा है बताओ 2/√3। ये क्या लिखा है √2। ये क्या लिखा है 2। ये लिखा है इनफाइनाइट। समझ में आ गया नहीं आ गया? सब भर लिया आराम से। बढ़िया चीज है नहीं? बताओ, लोगन का पता ही नहीं रहता कि साइन 120 के मान कितना हो, 300 150 की का हुई। ऐसे 90 तक पता है, भर लो। अब देखो साइन और कोसेक यही दोनों पॉजिटिव होता है 90 के आगे वाला, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। ये माइनस होगा, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ठीक है, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। समझ आ गया नहीं आ गया? और एक भी माइनस में है। तो अब आपसे कोई पूछे कि काश 120 135 का मान क्या होगा, तो क्या बताओगे? -1/√2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 135 की वैल्यू, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछा है कि सेक में -√2 किसकी वैल्यू है, माइनस कर दो, किसकी वैल्यू है? 120 की मान है। किसका मान है? कितने लोग समझ गए पहले बताओ? वैल्यू समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देखिए इसका पूछ रहा है मुख्य मान। क्या पूछ रहा है? अब जब सवाल इतना चीज लिख उठाए ना, तो दुनिया का कोई ताकत धरती पे पैदा ही नहीं है जो आपको रोक ले समझने से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? काहे लोग जब से बैठे हो अपन दांत उचार रहे हो, का दांत ढीले हो गए क्या तुम्हारे? हैं? हाँ, नहीं पता लगे कि तुम्हारे दांतें ढीला हो गए? हाँ, ब्याह शादी नहीं हुए तुम्हारे समय से, या तो फिर डुप्लीकेट लगवाओ। हाँ, जब बालों पाक जी तो करिए दांत टूट गई, बालों पाक देखा हो। देखो यहां पर देखिए मैं क्या करने चल रहा हूं, ध्यान दो, ध्यान दो ध्यान। जब इस तरह कभी मुख्य मान पूछे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आप मान लीजिए, माना इसको कुछ मान लो, माना सेक इनवर्स -2 बराबर कितना? थीटा मान लिया। क्या मान लिया? समझ में नहीं आया? ना समझ में नहीं तो उठा के पीट दी थीटा पीटा कि नहीं? एक ले जाओ उधर तो यहां -2 बचेगा ना, और जब ये उधर जाएगा तो क्या बचेगा? सेक थीटा बच जाएगा। बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। अब पहले सेक के लिखेंगे, किसको लिखेंगे? तो यहां लिखेंगे सेक थीटा बराबर, अब -2 सेक में किसकी वैल्यू है? देखो देख लो बच्चा, -2 किसकी वैल्यू है? 120 की। तो हम इसको -2 को क्या लिख सकता हूं? सेक 120 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे भैया आया कि नहीं आया? आया। अब हमारी बात समझो, ये है डिग्री में, किसमें है? लेकिन हम लोग डिग्री में काम नहीं करते, हम लोग रेडियन में काम करते हैं। किसमें काम करते हैं? आज जुकाम ज्यादा हो जाएगा, ठीक, छींक दो फिर। और तो रेडियन को डिग्री, मतलब देखिए डिग्री को रेडियन में करने के लिए गुरुजी आपको पढ़ाएंगे, π/180 से गुना कर दीजिए झमझमा के। 1 0 से 1 0 क्या हो गया? कट गया। 6 दूनी 12, 6 त्रिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हमारी बात आप समझो, यहां लिख दिया मैंने सेक इतना, और यहां पर क्या लिख दिया? सेक 2π/3। अब जरा बताइए, यहां कंपेयर अगर कर देंगे तो सेक हट जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या देगी बताओ जल्दी से? 2π/। अब ये चेक करो कि क्या 2π/3 है सेक में, क्या वो वास्तव में करेक्ट है कि गलत है? तो देखना है कि क्या 120 सेक वाले में आता ही नहीं आता है। लिखा है कि सेक की वैल्यू जो होती है वो 90 को छोड़ करके प्रिंसिपल वैल्यू यही है, ठीक है। रेंज, इसका जो रेंज होता है वही इसकी, इसी के रेंज में अगर जो वैल्यू आती है वही उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, ठीक है। तो जैसे 0 से पाई लिखा है, तो जो उत्तर आवे तुम्हारा वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, किसको छोड़ करके? 90 को। π/2 का मतलब 90, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब है कि 0 और 180 के बीच में देखो 2π/3 है कि नहीं? अच्छा 2π/3 का मतलब कितना है? 120 आई। 2π/3 का मतलब कितना है? ये 120 बोलते हैं ना। तो देखो 120 0 से लेके 180 के बीच में आता ही नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि ये
इसके बीच में है, तो यहां लिख दो कि यहां पर ये जो वैल्यू आई है वो 0 से पाई के बीच में है, किसको छोड़ करके, 90 को छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि सेक 90 का मान इनफाइनाइट होता है, सेक 90 का मान क्या होता है, इसीलिए इसको घटा दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारी बात समझो, थीटा की वैल्यू आ गई नहीं आ गई, और जो वैल्यू आई इसके बीच में आई, अगर ये वैल्यू इसके बीच में नहीं है तो उसके बीच में हम वैल्यू को लाना पड़ेगा, कभी कभी जोड़ के लाते हैं, कभी कभी घटा के लाते हैं। क्या समझे हो? क्लियर? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई नादानी? अब यहां पर देखो, अब इसकी वैल्यू, सेक की वैल्यू क्या है बताओ, थीटा की वैल्यू क्या है बताओ। अच्छा, ये ऊपर है लिखे हो, सेक थीटा की जगह लिखे हो सेक इनवर्स -2 बराबर 2 पाई बाई 3 आ गया, आगे नहीं आ गया, इसलिए ठीक है, इसलिए सेक इनवर्स -2 का मुख्य मान क्या बताओ जल्दी से, 2 पाई बाई 3 है, यहां लिखोगे। इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2 इज, यहू लिख देना, मान लिया कहू का नाम है, लैंग्वेज लिख लिया में से। पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। पेपर में एक सवाल आपके ये भी आता है, प्रिंसिपल वैल्यू फिक्स है ये, आप आंसर उठा के देखिए, एक सवाल आपको जरूर मिल जाएगा। अब क्यों आवा रहने का, अगर मान लीजिए आ गया ये, तो क्या कोई वो है, अरे भाई जो मिले मिल जाए कि नहीं। एक नंबर से बच्चा पास होता है, एक आधे पॉइंट नंबर से फेल भी हो सकता है। हाँ, पॉइंट कितना 0 कहे कर 0.01 कर दो, इतना बड़ा कहे कर रहे हो भाई। अरे यार 0.000 अनंत 0 लास्ट में 1 लिख दो तब वो फेल हो गई हैं। विक्रम जहाज इतना हो रहा है, ना है ऐसा नहीं ना, पॉइंट अनंत 0.1, अगर ये भी नंबर किसी कम है तब वो फेल हो जाइए, पासिंग मार्क्स से कम है तो भैया ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये आप लोगों के लिए बहुत ही वीआईपी चीज है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा, मेन जगह पे आप काम कर जाओगे खटाक से। मिटा दें इसको, उतार लो फिर इसको, है क्या चीज, जो भी बोला तेज से बोला करो ना। आप पढ़ा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मन लग रहा है पढ़े में? कहाँ गए हो थोड़े दिशान में? चप्पल होगी दुकान पे? तब तक हम सवाल तो कहो, आप लोगों का आदेश हो तो एक सवाल उतार दें। tan इनवर्स √3 लिखा है, क्या लिखा है? तब तक सवाल तो उतार दे रहा हूं बस। tan इनवर्स √3 है, ये लिखा है, और इसका बताना है प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बताना भैया? प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। आज तुम लोगों को, आप लोगों को, रुआ लोगों को, ये तीनों का मतलब एक के वोट है, इनकी तरफ बोला रहता हूं। क्यों बिहार में नहीं बोला जाता क्या? रहुआ का कुछ बुझाता कि ना बुझाता, जा दलानी में बैठी जा। पिक्चर में देखा भाई, भोजपुरी वाले पिक्चर में। ठीक, कितना आया? हाँ, पहले बताओ
हम सही बोलूँ कि गलत बोली नो? कौन है? कौन है भाई यहाँ? प्रीति है? क्या प्रीति? कहाँ से हो? पटना से? पटना से हो कि बलिया से हो? पटना से? बिहार पटना? वहाँ ये बोलते ना, लगातार बुझात नहीं बाय कि नहीं? कहीं लगातार बुझात नहीं खे है। अब है दो चार क्या कहीं आगे? हाँ हो, यही लग रहा है। अच्छा बिटिया एक चीज और देखो इसमें, जैसे इसी सवाल में ये लिखा होता अंडर रूट की जगह जैसे 2 लिखा है तो केवल यहाँ अंडर रूट लग जाता। अब क्या होगा? इसी वाले में जैसे रूट लग जाता तो रूट लग जाता, माइनस का रूट। माइनस का रूट क्या है सेक में? 135 का माने देखो ये सेक में देखो किसकी वैल्यू बताओ? 135 का है ना, तो फिर आपको यहाँ क्या लिखना पड़ता बताओ? फिर इसको मिटा देना, पहले लाओ। देखो वही सब कुछ रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहां पर मैं इसको काट दिया हूं। अब चेक करता हूं कि क्या हो सकता है। ठीक है, यहां पर ध्यान दो भाई सब लोग। पॉइंट पॉइंट में कहा जी यार? देखो इधर पहले देखियो यार, जैसे ये है पॉइंट में, देखो इधर देखो पॉइंट में ना, पहले इधर जाएगा तो ऐसे थीटा हो जाएगा। अब ये बताओ किसकी वैल्यू है? ये 135 का है ना, यहां लिख दो 135, और इसको अगर आप उसमें कन्वर्ट करोगे, किसमें? 180 से। 8 नहीं बन पा रहा है यार, सही से बन गया ना? तो देखिए 15 कितनी बार है? 15 नहीं है 135, 15 9 जा 135, 15 इकन्नम 15, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, 3 3 जा 9, 3 4 जा कितना आ गया? 3 पाई बटे 4 आ गया। माने 135 को हम 3 पाई बटे 4 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ? और उसके बाद देखिए ये कंपेयर जब करेंगे तो आप थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? और 135 भी इसी के बीच में आता है। ठीक, फिर थीटा की वैल्यू ये रख दिया गया इधर, तो 3 पाई बाई 4 है ये है, और फिर यहाँ पर पूछता है जो, तो यहाँ पर 3 पाई बाई 4 लिख दोगे। यही वाला पहला सवाल आपके बुक में है। बुक में अंडर रूट वाला है, वो तो बिना हमने ऐसे बता दिया था पहले वाले में, अंडर रूट हटा के। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है? अब ये पहला सवाल आपका लगा बुक के हिसाब से, क्यों समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या भाई अब्दुल्ला, नहीं आ रहा है? आदर्श कुमार, हाँ उधर वाला सब परिसर लिखा है। हाँ मुख्यमान परिसर के हिसाब से ही बनता है, माने जो जिस फलन का परिसर पूछेगा उस फलन वो मुख्यमान पूछेगा, उसके सामने जो परिसर लिखा है उसी के बीच की वैल्यू आपको बताना है। हमेशा नहीं, कभी कभी आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, अभी आएगा सवाल जिसमें आगे पीछे भी हो सकता है, तो उसके आगे होगा तो उसको पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादातर आगे आ जाता है। हो गया भाई? नहीं हो गया? चलो मिटा रहा हूं, रुक जाए। हम तो रुकी गए भाई, हम देखा सीधे साधे आदमी है नहीं क्या? तो जो सीधा सीधा कम से कम दुनिया को बताना पड़ता है ना यार, कहना यही चाहते हैं कि है नहीं बताने की जरूरत यह है कि तुम लोग कहते नहीं हो ना भैया। आप लोग जैसे कहो कि हमारे गुरुजी बड़े सीधे हैं, तब अपने बारे में हमें बताई क्या कही होगा बताओ
ये सब जो पढ़ा रहे हैं, देखो बेहतरीन राइटिंग में पढ़ा रहे हैं, सब कुछ लिख दिए। समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो फिर अब देखो आगे, अगर हमारी राइटिंग पे जानते हो वो कर दिया जाए तो फिर विश्व में पहला पोजीशन मिलेगा इसका राइटिंग पे। हाँ, चलो देखो, चलो देखो भैया, महात्मा गांधी, इधर देखो, tan, इधर देख लो सभी लोग, tan इनवर्स √3 उत्तरवत मिल जाएगा पहले, थीटा मान लो, एक अलग जाओ पट इधर, तो जब इधर जाएगा तो क्या जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब बताओ, tan को पहले लिख लो, अब जरा बताओ √3 tan में कहां पर है? अरे भैया कहाँ है? देखो tan में ये है, देखो √3 किसकी वैल्यू है? 60 का मान है, किसका है बताओ? देखो भैया इधर देख लो, tan 60 का मान है, लेकिन ये है डिग्री में, तो डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन। क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हो गया 0 0 कट गया, 6 3 18, पाई बाई क्या आ गया? 3 आ गया ना, यहां लिख दो tan π/3। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, सुनो, अरे भाई जब कंप्यूटर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/3 आ गई। और ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो tan वाले में बिलोंग हो करे चाहिए, टक 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 ये आया, -90 से +90 आ रहा है ना, तो देखो क्या इसके बीच में है कि नहीं है? 60 अंश इसके बीच में आता है कि नहीं आता है? ना आता है, बताओ, इसको पकड़ करके उसमें खींच खाच के ले जाएं, आता है ना, इसका मतलब उत्तर यही होगा। अच्छा ये इसकी वैल्यू क्या है भाई? tan इनवर्स √3 है ना, बराबर π/3 आ गया नहीं आ गया? तो यहां पर कोई पूछे tan इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या है, तो क्या बताओगे? π/3 यू आर फ्री। ठीक, tan इनवर्स √3 की वैल्यू π/3। पहले बता, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कठिन लग रहा है? परेशानी है? नादानी नहीं है? नादानी है, ठीक है, मिटा दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 करोड़ रुपए के लिए है, जो लगा लेगा उसको नहीं मिलेगा। हाँ, ये देखो बेसिक सवाल, बेसिक पढ़ा रहे एकदम, स्टार्टिंग बेसिक। अच्छा समझ में आ भी रहा, इसीलिए नहीं आ रहा क्या? अगर कई नंबर कंप्लीट के लिए बोर्ड गए? 2 नंबर कंप्लीट हो ही गए। हाँ सही बता रहा हूं, आपको विश्वास ना हो आप उठा के पूरा आंसर देख लीजिएगा, प्रत्येक में मिलेगा एक थी। लेकिन यह है कि जब उसमें लिखोगे तो ये कहोगे कि आज ये सवाल गुड्डू सर ने इसको बताया है, ये लगा दे पहले। कौन? हमको? हमका बहुत आवा करते हैं, हमको बहुत आता रहता है। अरे चाहे 12 बजे लाओ, चाहे 3 बजे लाओ। देखो एक सवाल और लिखा है, tan में -1/√3 लिखा है, tan में -1/√3। लिखा है ना, एकदम सेम टू सेम इसी तरह लगेगा। लगाओगे क्या आप लोग? लगाओगे? लगाओ फिर। 5/4 बढ़िया चल रहा है। 5/4 आंसर।
एक दिन इनका देखें भैया, ये बस स्टॉप से चली जात रहे हैं साइकिल भगाए, पता नहीं कौन गाना गावत चली जात रही हैं हैं। 5/6 का लागत है। इनके स्टेटस देखा करी थे, हमारे लिखा था जिगरा। वो सर फेसबुक पे सर, हाँ, तुम चलाओ थे नहीं? फेसबुक नहीं चलता, फेसबुक यूट्यूब पर वापस नहीं। ये चलाओ थे, जैसे कहो बर्थडे वड्डे रहे ना कहीं मेरा जिगरा, हम कहे जिगरे निकल गए, रख दियो। आधा तुम्हें लिखा था ना इसे, ये लिखा था मेरी किडनी। हो गया वाला कि नहीं हो रहा है? ये वाला हो गया ही नहीं हो रहा है? हो गया सर। क्या आ रहा उत्तर? 5/6 कितना? 5 पाई। हाँ आ रहा है वो। एक क्या मतलब है कि तुम लोगों को ये समझ में आ गया, तुम्हारा नहीं आवा 5 पाई बेटा है? चलो मैं एक सवाल और बताता हूँ, सवाल चेंज कर दूं? बोलो। चलिए इधर देखिए, एक सवाल मैं अब चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना? और पहले चेंज करने से पहले होमवर्क देता हूँ सबको। भाई देखा, चेंज करने से पहले होमवर्क लिख लो। ये बताओ, कॉसेक इनवर्स पहला होमवर्क है, कॉसेक इनवर्स 1। हाँ सब यार इंपॉर्टेंट ना देखो, प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है? इंपॉर्टेंट ना देखो इमा। फिर कॉस इनवर्स क्या लिखा है? -1/√2। अगला क्या लिखा है? साइन इनवर्स -3। कॉसेक में -1 नहीं है ना, तो क्या हुआ? माइनस नहीं तो तुमको 1 की जगह रखना है, माइनस आगे लग जाएगा, उसमें क्या रहेगा, ठीक है? अगला कहाँ है? सर आंसर पे भी माइनस लगा होगा ना? हाँ लगा दे रहा हूँ, टेंशन ना लो उसको, जहाँ पर टेंशन आ जाए वहाँ पर उसको छोड़ दो। ये हो गया। अगला है कॉस इनवर्स 1/√2। कॉस इनवर्स 1/2 लिखा, रूट नहीं लिखा है, 1/2। रूट है लिखा रहा यार, रूट है लिखा है वो, रूट ही लिखा है। अगला लिखा है सेक, कॉस इनवर्स 1/2, वो भी माइनस में लिखा है, ठीक है? इतना होमवर्क है। अब इसमें से कौन सा तुम्हें नहीं आ रहा बताओ? अच्छा जो उनको बता दें है, अब है नहीं लगा के घर पे लगाना है, ठीक है? घर पे लगाओगे, जो नहीं आएगा तो कल बात करोगे इस पे। अरे कुछ काम देंगे तभी तो काम करोगे, बिना काम के कहाँ काम करोगे? क्या भैया, सब लोग करके आओगे। अब डेली पढ़ाएंगे, डेली कुछ काम दे देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। मिटा दूं? अरे बोलते क्यों हो? अभी देखना इस सवाल को मैं क्या करता हूं। मिटाऊं? देखो अगला लिखा है कास इनवर्स, क्या लिखा है? ये दूसरा सवाल है, कास इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर बड़कवा ब्रैकेट लिखा हो, कास, और आगे क्या लिखा है? 4 पाई बाई 3 साइन लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है। ये बंद, ये बंद। कह रहा है इसका मान बताइए। क्या बताना है? इसका मान बताना है। पहली बात तो एक चीज, अब लगाने के पहले एक चीज समझो। पहले जो ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, और वो गलती अब आप क्या समझो, क्या नहीं करोगे? गलती नहीं करोगे। देखिए यहां लिखा है कि π/3 और आगे लिखा है 4। पहले इसका मान क्या होता है, पहले ये समझो। पहले क्या बोल रहा हूं मैं? 4 π/3 लिखा है ना भैया। 4 तो ये पाई का मान 180 होता है बटे 3, 3 × 18 60 हो गया, 6 चौका कितना हो गया? 24, 240। अब 240 है तो ये चेक करो इसमें कि 240 होता कहाँ है। पहले देखो, यहाँ 0 डिग्री
यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 होती है, यहाँ 270 होता है। तो अब आप बताइए कि 240 किस में होगा? होता ही नहीं होता है, नहीं होता है क्या? अरे भाई 180 से और 270 के बीच में होगा। दूसरी चीज इसमें 180 में कुछ जैसे यहाँ पर होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव। इसमें क्या रहा है? आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। पहले वाले करते हैं, अब तो लड़के सुधर गए। पहले स्कूल के बाद भाग जाते हैं पिक्चर देखे, अब सिनेमा हॉल बंद हो चुका है ज्यादातर, कि नहीं? काहे बंद हो गए? घर में जो है लोग टीवी देख लिया करते, कि नहीं? तो जाने की आवश्यकता नहीं पड़ता उनको। तो अब आप हमारी बात समझो, इस वाले में केवल tan और कौन से पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। अब इसी जगह पे एक माइंड लगाना है कि इसमें निगेटिव ये वैल्यू हो गया, और मुझे इसको निगेटिव लाना नहीं है, क्योंकि निगेटिव आएगा तो फिर ये काटने में आपको बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। हमको क्या लाना है? इसको पॉजिटिव लाना है। तो मैं दिमाग कहां से लगाऊंगा? भाई देखिए, मैं ये दिमाग लगाऊंगा यहां से, क्योंकि ये 270 के बाद 360 आता है। क्या आता है? देखिए, इस पर इस लाइन पर चेंज होता है। साइन रहेगा तो कास हो जाएगा, कास रहेगा तो आज याद जान लीजिए, कब वो गुरुजी बताया नहीं, लाइन पे चेंज हो गया, और इस लाइन पे चेंज नहीं होता है। जैसे कहीं लिखा हो कि जैसे ये लाइन है, ठीक है, इसके साथ अगर कोई एंगल बन जाए, तो जैसे लिखा है 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा, तो वो मतलब साइन में ही आंसर आएगा। अगर लिखा 180 माइनस थीटा तो उत्तर साइन में ही आएगा। 360 माइनस थीटा लिखा हो तो उत्तर साइन में ही आएगा। लेकिन कहीं लिखा जाए 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, तो साइन रहेगा तो किस में हो जाएगा? कॉस में हो जाएगा। इसी तरह 90 लिखा है, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा लिखा है, तो साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये जो वाई वाला रहता है ये चेंज कर देता है, और ये जो एक्स वाला रहता है वो नहीं चेंज करता। इसका मतलब ये वॉशिंग पाउडर है, गंदे हो तो तुमका जो है क्या करी, तुमका जो है नहा धोआ के तुमका साफ सुथरा कर दे। ठीक है, तो अब यहां पर हमारी बात समझो, ध्यान दीजिएगा, यही जगह लोग गलती करते हैं। अब एक चीज हमारी बात समझो, 240 बताओ, जैसे इसकी वैल्यू 240 है ना, 240 कब आ सकता है बताओ? 180 से पहले 180 कितना जोड़े बताओ? 180 में 60 जोड़ देंगे तो 240 हो जाएगा, नहीं होगा क्या? लेकिन आपको जानकारी है कि जैसे काश लिखा है, काश 240 हो के मान लीजिए काश है यहाँ पर, तो अब ये चेंज तो होगा नहीं क्योंकि ये इसके साथ लिखा गया है, तो उत्तर तो काश में ही आएगा। काश कितना आएगा बताओ? काश 60, छुटकवा वाला लिखा जाता है काश 60, लेकिन उत्तर किस में आएगा? प्लस में कि माइनस में? अब यहां पर हमारी बात समझो पहले, जैसे ये होगा काश 60 होगा ना, लेकिन चूंकि यहाँ tan और cot जो है पॉजिटिव होता है, तो ये cos है तो इसलिए यहाँ निगेटिव हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो निगेटिव होगा ना बिटिया, होगा। लेकिन हमको ये निगेटिव यहाँ नहीं चाहिए, तो इसके हमारे लिए बेकार है। ये बेकार नहीं क्या? मतलब इस वाले में अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो बेकार हो जाता है हमारे लिए। तो हमको क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम यहां से लें 360 वाले से, 360 से। तो अगर हम 360 से लेंगे, यहां से वैल्यू लेंगे, इस पे जाएंगे तो पॉजिटिव होता है ना, उसमें 360 के साथ में नहीं रहता क्या बताओ? तो अगर हम ये लिख दें, देखो काश यहां लिख दे 360 और माइनस 120, क्योंकि 360 से अगर 120 घटा दे तो 240 आ गई, नहीं आएगा क्या? अगर हम 360 में से अच्छा बताओ कि आपने सोचा कि सर 270 क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर 270 यहां लिख देंगे तो काश रहेगा तो साइन हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमको सेम सेम चाहिए ना, ठीक है, समझ आ रहा ही नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसके साथ नहीं लेंगे, इन दोनों के साथ, हम इसी के साथ लेंगे। ठीक है, तो मैंने दिमाग लगाया कि 180 अगर हम प्लस करते हैं, आता तो है लेकिन निगेटिव आ गया। अगर निगेटिव ना आता तो मजा आ जाता, क्या हो ना। अब यहां पर फिर हम दिमाग लगाए 360 के साथ अगर ले लेते हैं इसको। लोग इसी जगह गलती करते हैं, ये जो सिखा रहा हूं बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, अधिकतर लड़का गलती कर देता। तो इसे 360 ये है, तो देखो 360 के साथ में ये cos पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? तो जब पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू क्या देगी बताओ?
120 आ जाएगी प्लस का, बस यही हमको चाहिए था। नहीं समझ आ रहा क्या? अच्छा एक चीज और देख लो, 360 को हम अगर रेडियन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिखते हैं, और 120 को क्या लिखते हैं बताओ, 2 पाई बाई 3 लिखते हैं। भाई 6 दूनी 12, पाई बाई 3 का मतलब 60 अंश। अगर बदलना चाहो बदल लो ना 120 को, देखो ये देखो 180 पाई बटे 180 से, देखो ये 120 को रेडियन में 0 0 करा, 6 दूनी 12, 6 3 18, देखो 2 पाई बाई 3 आया। तो मतलब कहने का है कि ये जो चीज लिखा हुआ है इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो काश यही है। अब यहां पर देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, इसको लिख दिया हूं, देखो ध्यान दो भाई, 2 पाई और प्लस क्या लिखा है, बोलो माइनस है, माइनस है ना, माइनस 2 पाई बाई 3 नहीं लिख सकते क्या बताओ? अच्छा एक हल करो, देखो पाई बाई 4 है वो कर देगा, 3 2 जा 3 दूनी 6 में से 2 जाए तो 4 तो बचे, नीचे 3 है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ऐसे तोड़ता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि सर आप कैसे जाने को यही तोड़ना है, कभी ना कंफ्यूज होते क्या बताओ? लेकिन अगर हमने वहां से अब बताया तो अब कंफ्यूजन खत्म हो गई। और आपको यह भी पता है कि कास इनवर्स, देखो अब ये कास 360 माइनस थीटा हो गया, नहीं हो गया? तो ये क्या हो जाएगा, कास 2 पाई बाई 3 होगा, नहीं होगा बताओ? अरे भाई छोटे वाला एंगल तो लिखा जाएगा हाँ, वही पॉजिटिव में, क्योंकि 360 माइनस थीटा में कास पॉजिटिव होता है। अब देखिए ये इनवर्स में, ये इनवर्स में नहीं है, तो क्या होगा बताओ? अच्छा यहां से ये हट जाएगा ना इसमें, और आपका बचेगा क्या, 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 का मतलब 120 बचा, और 120 किसके बीच में आता है, देखो कास में 0 से 180 के बीच में आता भी है, क्योंकि जो आंसर आपका आना चाहिए कास वाला वो किसके बीच में आना चाहिए, 180 के बीच में आना चाहिए ना, तो नहीं 180 के बीच में आना चाहिए ना, और 120 जो होता है वो 0 से 180 के बीच में होता है, ये है कि नहीं इसके बीच में? इसका मतलब है कि इसका आंसर यही आ गया। कैसे भाई, जैसे कटवे नहीं करिए, रेडियन में बताना रहता है ना उत्तर इसका। इनवर्स वाले सवाल को ज्यादातर प्रिंसिपल वैल्यू जितनी है सब रेडियन बताना चाहिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वो बात तो ही होगी। बताओ सब लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब कल जब इस पे और क्वेश्चन कराएंगे और ज्यादा समझ में आएगा। आज तो पहला क्वेश्चन इस पे कराए हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आज भी आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन जब कल की डेट में कराएंगे तो और इत्मीनान में आप समझोगे। हाँ समझो, हाँ और क्या, इन सब सवालों की ना धज्जियां उड़ जाएगी, क्या टेंशन ले रहे हो, बहुत आसान तरीके से बताएंगे एकदम। इसको उतार डालो। लिख लो लिख लो लिख लो। नहीं आ रहा समझ में क्या? कोई समस्या परेशानी कोई नादानी? ले आओ। अब एक चीज और भी आपके पास है, अब आपके माइंड में एक चीज और आ रहा होगा कि सर ये बताइए आप यहां भी तो काट सकते थे, आपने यहां क्यों नहीं काटा? भाई सवाल आप भी यहां कर सकते थे ना कि भाई ये इनवर्स में नहीं, ये इसमें कर सकता था, लेकिन कर तो सकता था, लेकिन काश की वैल्यू यहां पर देखिए कितना लिखा है, 240 है ना ये, और देखिए यहां पर क्या लिखा है, काश की वैल्यू 0 से 180 के बीच में आना चाहिए, 240 ज्यादा हो गए। देखो अभी इसके पहले वाले सवाल में आपने यही कहा था कि सर कैसे ज्यादा, कब ज्यादा आएगा, तो देखिए ज्यादा नहीं आ गया। जब ज्यादा है तो उसको मैंने क्या कर लिया, कम किया, उसको कम किया नहीं किया। हाँ अगर इसी जगह पे अगर 120 लिखा होता, 0 से लेकर 180 के, 0 से लेकर 180 तक लिखा होता इसके बीच में, तो वही आंसर आ जाता, फिर ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्या समझा? नहीं समझ पा रहे हो? इजी है ना? अभी बताएंगे तो पूरा सब समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन थोड़ी ना है, लेकिन पूरा भी बताया कहाँ है, क्या हो, अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, ट्रेलर इज गोइंग ऑन।
एक सवाल आपको दे दे रहा हूं, इसके लिए होमवर्क भी दे दूं घर पे, आप लोग लगा के क्या करिएगा, आइएगा।